Hello friends, how are you guys doing? I hope you guys are keeping up well. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी how you can save your tax money and you can reduce your tax liability or tax burden without making any investment whatsoever. तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप कैसे अपना टैक्स मनी बचा सकते हो और अपना टैक्स बर्डन या टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो बिना एक पैसा खर्चा किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं उस इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल बनाता है, और मैं इस वीडियो में आपको उन सारे प्रोविजंस और तरीकों के बारे में बताऊंगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको भी उन सारे प्रोविजंस और तरीकों के बारे में पता हो जिससे आप अपना पैसा बचा पाएँ और आपके पैसे की बचत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपने अपने बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो अंडर सेक्शन 80E आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उस एजुकेशन लोन के लिए आप एलिजिबल हो टैक्स डिडक्शन के लिए। दिस डिडक्शन हैज़ नो अपर लिमिट and it can be claimed for up to 8 years from the day the repayment begins. This deduction की कोई अपर लिमिट नहीं है और जब से आप लोन रीपेमेंट करना शुरू करते हो तब से लेकर 8 इयर्स तक आप ये टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दूसरा तरीका जो आपको हेल्प करेगा आपके पैसे बचाने में और आपका टैक्स बर्डन कम करने में वो है tuition fees being paid to any educational institute in India for your children. आप अपने बच्चों का जो ट्यूशन फीस देते हो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो इंडिया में वो आपको एलिजिबल बनाता है टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्ले स्कूल भी इंक्लूडेड है, प्री नर्सरी स्कूल भी इंक्लूडेड है और नर्सरी स्कूल भी इंक्लूडेड है। तो बाकी सभी नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस के अलावा अगर आपका बच्चा नर्सरी या प्ले स्कूल या प्री नर्सरी भी जा रहा है और आप उसके लिए ट्यूशन फीस पे कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो टैक्स डिडक्शन के लिए। दिस डिडक्शन हैज़ अ लिमिट ऑफ ₹1,50,000 पर ईयर। तो इस डिडक्शन की अपर लिमिट है ₹1,50,000 पर ईयर। आप उतने तक ही क्लेम कर सकते हो टैक्स डिडक्शन के लिए। तीसरा जो तरीका है वो है डोनेशन टू एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी अप्रूव्ड चैरिटी को अमाउंट डोनेट करते हो तो मेक श्योर आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हो, क्योंकि अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो आपको एलिजिबल बनाता है इस टैक्स डिडक्शन के लिए। नाउ इट डिपेंड्स वो किस टाइप की चैरिटेबल कंपनी है और उसके स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। आपको 50% या फिर 100% डोनेशन अमाउंट का टैक्स रिडक्शन मिलता है, और वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन। मेक श्योर आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो आप उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, पैन नंबर और डोनेशन अमाउंट मेंशन कर रहे हो ताकि आपको टैक्स रिडक्शन मिल सके और आप अपने पैसे बचा पाओ। नाउ जो नेक्स्ट तरीका है जिससे आप अपना टैक्स बर्डन कम कर सकते हो वो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अंडर सेक्शन 80D आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो अपने लिए, अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स के लिए वो आपको एलिजिबल बनाती है टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अगर आप अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो
उसकी अपर लिमिट है अप टू 25,000 रुपीज़ पर ईयर। और अगर आप अपने सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो द अपर लिमिट ऑफ दैट डिडक्शन इज़ अप टू ₹50,000 पर ईयर। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर क्लेमिंग फॉर टैक्स रिडक्शन बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर इट। और इसकी मैक्सिमम लिमिट सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के लिए जो टैक्स रिडक्शन मिलता है उसकी मैक्सिमम लिमिट है ₹50,000 पर ईयर। नाउ नेक्स्ट जो तरीका है जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हो, टैक्स बर्डन कम कर सकते हो, वो है होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अगर आप जिस घर में रह रहे हो उसके लिए आपने होम लोन लिया हुआ है तो मेक श्योर आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हो बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर इट। द अपर लिमिट ऑफ दिस टैक्स डिडक्शन इज अप टू 2 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो आप 2 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हो और जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस होम लोन के लिए वो आपको एलिजिबल बनाती है टैक्स डिडक्शन के लिए। नाउ प्रिंसिपल पेमेंट आप जो कर रहे हो होम लोन के लिए अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी वो आपको एलिजिबल बनाती है टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी, अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी, नॉट अंडर न्यू टैक्स रेजिमी। तो अगर आप अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी अपना टैक्स फाइल कर रहे हो तो मेक श्योर आप प्रिंसिपल पेमेंट जो आप होम लोन के लिए करते हो उसके लिए भी आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर रहे हो ताकि इससे आपके टैक्स मनी की बचत हो। नाउ नेक्स्ट जो तरीका जिससे आप अपना टैक्स मनी सेव कर सकते हो और टैक्स बर्डन कम कर सकते हो वो है द रेंट दैट यू पे फॉर योर रेंटल एकोमोडेशन। आप जिस भी घर में रहते हो अगर आप उसके लिए रेंट पे करते हो वो रेंटल एकोमोडेशन है तो मेक श्योर यू आर क्लेमिंग फॉर टैक्स डिडक्शन। आप कितना टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी और आप कौन से सिटी में रह रहे हो। आपका शहर और आपकी सैलरी डिसाइड करेगा आप कितना क्लेम कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आपका अकोमोडेशन रेंटल हो तो आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हो ताकि आप अपने पैसे की बचत कर पाएँ। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन सारे प्रोविजंस के बारे में बात की जिससे आप टैक्स रिडक्शन क्लेम करो और आप अपने पैसे बचा पाओ। अगर मैं उनको समराइज़ करूं तो वो हैं एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ट्यूशन फीस बीइंग पेड फॉर योर चिल्ड्रन, तीसरा है डोनेशन टू एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू पे फॉर योर सेल्फ, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, and also medical insurance premium that you pay for your senior citizen parents, the home loan interest and principal. Now the principal payment you can claim for tax deduction only under old tax regime। और सबसे आखिरी में हमने बात की रेंट, जो भी आप रेंटल पेमेंट पे करते हो अपने रेंटल एकोमोडेशन के लिए उसके लिए भी आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। तो आई जस्ट होप आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो आप ये सारे टैक्स डिडक्शन क्लेम करो। और अभी वैसे भी मौसम चल रहा है टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, तो अगर आपने ये टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया है आप जल्दी से जल्दी जाओ और ये सारे टैक्स डिडक्शन क्लेम करो अपने आईटीआर पे ताकि आप अपने पैसे बचा पाओ। और यही मैं चाहती हूँ आप अपने पैसे बचाओ, यू सेव योर मनी, यू एनहेंस योर फाइनेंस। अगर मेरा एडवाइस मेरा एक्सपीरियंस आपके लाइफ में कोई भी डिफरेंस ला सकता है इन ए पॉजिटिव वे इट विल बी माई प्लेजर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर रहे हो ताकि उनके पैसे की भी बचत हो पाए
और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।